प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आता है। Yes. और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाए। यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर के वचनों को समझने पाएंगे। चलिए आज फिर एक बार आपके बीच में मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 22-23 पद को लेकर मैं आता हूं। उसमें लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा पड़ा। सेम बात लूका उसका 11 अध्याय में 34 पद से लेकर 36 पद लिखी हुई है। सो आज हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे वो निर्मल आंख और बुरी आंख। क्या है निर्मल आंख? किसे प्रभु निर्मल आंख कहता है और किसे बुरी आंख कहता है? तो उससे परमेश्वर के वचन से हमको बहुत सारी बातों को समझ में लाएगा प्रभु, और हम लोग सीखेंगे क्या है ये निर्मल आंख। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निर्मल आंख। ये निर्मल आंख क्या है? क्या हम अपनी आंखों को धो लेते हैं वो निर्मल हो जाती है? किन आंखों की बात कर रहा है प्रभु? निर्मल आंख कहाँ होती है? तो ये तमाम बातें हम लोग को जानना जरूरी है। जो निर्मल आंख है उसके बारे में प्रभु बताना चाहता है, ये वो आंखें हैं जो परमेश्वर को देख सकती है। मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सो मन शुद्ध है, आंखें निर्मल होगी। मन शुद्ध नहीं रहता है तो आंखें बुरी हो जाएगी, हमारा दृष्टिकोण गलत हो जाएगा, हमारा देखना गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता, मन को साफ रखो, मन को शुद्ध रखो, मन को पवित्र रखो। जब मन पवित्र होगा तो डेफिनेटली आपकी आंखें निर्मल होगी। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि मैंने दोनों आंखों का ऑपरेशन करा लिया। हाँ, क्या उसको ऑपरेशन कराने से मेरी आंख निर्मल हो गई? क्या इसको धो लेने से मेरी आंख निर्मल हो गई? ये नहीं, उन आंखों की बात ही नहीं कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर इस बात को समझाना चाहता है कि हमारा एक इनर मैन भी है, भीतरी मनुष्यत्व भी है। एफिसियों की पत्री में इसके बारे में लिखा हुआ है। वो भीतरी मनुष्यत्व में भी आंखें हैं, वो आंखें जो शुद्ध और पवित्र, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को संभालता है, उसको शुद्ध और पवित्र करता है, हमारे पापों को मिटाकर, हमारे अपराधों को मिटाकर। और जब हमारा अंदरूनी जीवन साफ हो जाता है तो हमारी आंखें भी निर्मल हो जाती है। तब हमारी इन आंखों से हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर की ओर होता है, स्वर्ग की ओर हमारी आंखें उठती है। तो ये निर्मल आंखों की परिभाषा है, या निर्मल आंखों का बारे में जो परमेश्वर बताना मांगता है उसी को मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। और बाइबल कहती है कि शरीर का दिया आंख है। शरीर हमारा जो है, ये तो हमारी फिजिकल बॉडी की बात हो रही है, और ये शरीर को भी हमें क्या रखना है, क्योंकि लिखा है तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें हम लोग को बताई है। गत दिनों में मैंने बहुत सारी बातें आप लोग को समझाई कि परमेश्वर हमको कौन सा मान सम्मान देना चाहता है, हमारी पहचान को कैसे बढ़ाना चाहता है।
और उसमें से एक बात मैंने बताई थी जो इसी में लिखा हुआ है, और उसके 16 पद में लिखा हुआ, 5 अध्याय का 16 पद में, सॉरी, और वहां पर लिखा है 14, 15, 16, इसमें लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। देखिए, हमारा शरीर को उजियाला बनाना चाहता है परमेश्वर, हमें एक डेजिग्नेशन देना चाहता है, हमें एक उपाधि देना चाहता है, तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन इसका कनेक्शन कहां पर है? आंखों से है। शरीर को उजियाला बनाना है तो आंखों को निर्मल होना जरूरी है, आंखों को शुद्ध और पवित्र होना जरूरी है। इन आंखों से आप क्या देख रहे हैं वो आपके शरीर को उजियाला या अंधियारा बना सकता है। ये निर्मल आंख कौन हमको दे? कैसे ये निर्मल आंखें हमारे अंदर आएगी? परमेश्वर पुराने नियम में बहुत सारी बातें बता रहा है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 24 अध्याय में परमेश्वर उससे कहता है, व्हाट डू यू सी? तुम क्या देखते हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज भी परमेश्वर हम लोग को ये बात पूछ रहा है, व्हाट डू यू सी? क्योंकि इन आंखों का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? जब आप सही चीजों को देखेंगे, सही प्रभु को देखेंगे, सही पवित्रता, निर्मलता और सुहावनी बातों को, पवित्र बातों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, इस पर विचार करेंगे, आपकी आंखें निर्मल होती जाएगी। जरूर, इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है? व्हाट डू यू सी? हमारा परमेश्वर क्या देख रहा है, हम क्या देख रहे हैं? दोनों बातों पे हमको विचार करना होगा। अगर निर्मल आंख पाना है तो हमें परमेश्वर का दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। मैंने पहले आप लोग को एक गुड समैरिटन की कहानी बताई थी, और उसमें मैंने 10 पॉइंट बताए थे आप लोग को। उस बीमार या उस घायल व्यक्ति जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, जिसको डाकुओं ने मारकर फेंक दिया था, देखिए वहां पर प्रीस्ट आता है, प्रभु का याजक है, वो मैसेज देता है, सरमन देता है, बड़ी बड़ी बातें बताता है। He saw that man. किन आंखों से देखा, कैसे देखा? He never cared about this verse, जहां लिखा है कि यदि तेरी आंख निर्मल हो। उसको चाहिए था निर्मल आंखों से देखता। और ये दृष्टिकोण कहां से मिलता है हमको? कहां से हम निर्मल आंख बनाएंगे? तो बार बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निर्मल आंखें क्या है? और ये आपको भी सोचना चाहिए कि निर्मल आंखें आप कहां से लाएंगे भाई? शुद्ध हृदय कहां से आता है? कौन करता है शुद्ध? किस चीज से होता है शुद्ध? हमारा भीतरी मनुष्यत्व शुद्ध और पवित्र कैसे बनता है? परमेश्वर से इसका लगाव कैसे होता है? परमेश्वर से संबंध कैसे स्थापित होता है? ये तमाम बातों को जानना है हम लोग को, ताकि हमारी आंखें निर्मल हो जाए, और तब द इफेक्ट विल गो इन द होल बॉडी। हमारे पूरे शरीर में इसका प्रभाव पड़ेगा आंखों से। तो पहली बात जो लिखी है, शरीर का दिया आंख है। तो हम लोग बार बार इस बात को पढ़ते हैं कि दिया जो है वो हम कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं, ऊपर। सूरज कहाँ चमकता है? आपके पैर के नीचे चमकता है कि ऊपर चमकता है? उजियाला कहां से आता है? एनीथिंग दैट इज केप्ट अबव, ऊपर में रखी हुई है। और हमें तो एक ऐसा व्यक्तित्व दिया गया है, ऐसा व्यक्तित्व दिया गया जो स्वर्ग से आया है। एक बात मैंने और बताई थी आप लोगों को, प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय से। यदि हम हनानिया साफिरा का मैंने उदाहरण दिया था कि उन लोगों ने अपनी आंखों से क्या देखा था? उन लोगों ने पहले कलीसिया को देखा। कलीसिया में क्या देखा? सब लोग वेल टू डू,
सब लोग बड़े आनंदित है, सब लोगों के जीवन में शांति है, सब लोगों के जीवन में बड़ा उल्लास है, बहुत आनंद से वो लोग जी रहे थे। कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। जिस संपत्ति को हम देखते हैं, जिस संपत्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिन पैसों का लालच हमें लग जाता है, इसीलिए बाइबल हम लोग को बार बार समझा रही है, नहीं, लालच तो करना ही नहीं है, आंखें बुरी हो जाएगी। अरे, लालच हम कर रहे हैं, आंखें बुरी हो जा रही है। तो अगर ऐसा करने से बुरी हो जा रही है, तो हम कहाँ देखें, क्या करें, क्या करें कि हमारी आंखें निर्मल रहे? दैट क्वेश्चन विल कम अगेन एंड अगेन। निर्मल आंखें हमें चाहिए। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि इन लोगों ने पैसों को पहला स्थान दिया, पैसों को अपने दिमाग में स्थान दिया। यही वजह थी कि वो लोग झूठ बोले, यही वजह थी कि उन लोगों ने दूसरों की संपत्ति को लूटना चाहा। जो कलीसिया में पैसा आ रहा है उसको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने थोड़ा पैसा देकर पैसों को, दूसरों के पैसों को अपना बनाना चाहा। सो दे वर ऑलवेज लुकिंग एट द ट्रेजर। वो पैसा, पैसों का जो ढेर लगा हुआ था, सब लोग अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के पांव पर रखते थे। उस वक्त भी मैंने ये पॉइंट बताया था कि पैसा पांव पे रखने की जगह है, नॉट इन अलमाइरा। अलमारी में रखने की जगह नहीं है, या अपने दिमाग में रखने की जगह नहीं है। यदि हम पैसों को यहाँ रखेंगे, धन संपत्ति को यहाँ रखेंगे, मेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो जब पैसों में मन लगा रहता है, धन संपत्ति में मन लगा रहता है, तो डेफिनेटली हमारी आंखें बुरी हो जाती है। टेरिफिक बात है ये। फिर हमें कुछ नहीं सोचता है, वी कैन नॉट लुक अप। जो दिखाना परमेश्वर चाहता है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो निर्मल आंख आपको लेनी है, रखनी है, और उसको बनाए रखना है। निर्मल आंखों को बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि प्रभु आपको निर्मल आंख दे, उसके बाद आप दूसरा कुछ काम कर रहे हैं। देखिए, लूका उसका 11 अध्याय में क्या लिखा है। लूका उसका 11 अध्याय, वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। और लूका 11 अध्याय थोड़ा पढ़ता हूँ उसको आपके लिए। 11 अध्याय उसका कौन सा पद है? हाँ, 33 पद से। कोई मनुष्य दिया जला के तलघरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। देखिए, आपकी आंखें निर्मल है, आपका शरीर उजियाला है, फिर आप परमेश्वर आपको वो आपकी आंखें निर्मल होने की वजह से परमेश्वर आपको एक नई उपाधि देता है। क्या उपाधि देता है? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। तब ज्योति बन जाते हैं, तब लिखा हुआ है कि तेरे शरीर का दिया, भीतर आने वालों को उजियाला मिलता है। सेकंड, दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना, बी केयरफुल, अलर्ट, बी अलर्ट, सावधान रहना, चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। क्या इज इट पॉसिबल? इन आंखों का इस्तेमाल करने से दोनों बात होगी। फिर से मैं बता रहा हूं, आंखों को आप सही रीति से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही चीजों को देखेंगे नहीं, सही रीति से बाइबल के सारी बातों का निचोड़ आप लेना नहीं चाहेंगे और अमल नहीं करना चाहेंगे, आंखें निर्मल नहीं हो सकती है। तो अगर ऐसा होगा तो बाइबल कहती है कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह में अंधकार दिखाई देगा। सो ऑल द टाइम चौकस रहो, चौकस रहो। इन आंखों को कहाँ आप देख रहे हैं, क्या चीजें देख रहे हैं? इसीलिए प्रभु आपसे कहता है, तुझे क्या दिखाई देता है?
यिर्मयाह को परमेश्वर कहता तुझे क्या दिखाई देता है? तो परमेश्वर ने वहां पर एक घड़ा रखा था। बोलता मुझे एक घड़ा दिखाई देता है जिसका मुंह उत्तर की ओर है। ट्रिमेंडस। परमेश्वर उसको समझाना मांग रहा है। क्या मतलब है इसका? निर्मल आंख है तो तुमको समझ में आएगा, निर्मल आंख नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु उसका अर्थ भी बताता है बाद में। कहता आंखों को निर्मल रखना है, तो मैं समझा देता हूं तुम्हें। तो प्रभु कहता है इस घड़े का जो उत्तर की ओर मुंह है, इसका मतलब कि वहां से विपत्ति आ रही है, वहां से विपत्ति आ रही है। ये उबलता हुआ घड़ा है, अंदर में आग है, अंदर में उबाल है, अंदर में क्रोध है। गॉड वॉन्ट्स टू डू समथिंग। परमेश्वर कुछ करना चाहता है। वो कहता है तुझे क्या दिखाई देता है? डू यू सी माई एंगर? डू यू सी माई जजमेंट? व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मैं क्या करने वाला हूं? मैं न्याय करने वाला हूं, और ऐसा न्याय करूंगा रियली वो क्रोध के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। सिर्फ वही खड़ा रह सकता है जो निर्मल आंखों से प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रहता है। ऐसा बहुत लोगों को कहा। यिर्मयाह का अध्याय उसका 11 पद 13 पद में तमाम बातें। जकरिया उसका 4 अध्याय उसके 2 पद में प्रभु उससे भी कहता है तुझे क्या दिखाई देता है? और वो कहता है जैतून के 2 पेड़ दिखाई देते हैं। फिर प्रभु उससे पूछता है, तमाम बातें प्रभु बार बार पूछता है तुझे क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? बिकॉज यू आर गोइंग टू शेयर द मैसेज। तू इस आंखों पर कुछ बताने जा रहा है, कुछ अद्भुत बातें बताने जा रहा है। आज लोगों की आंखें बुरी क्यों हो गई है? प्रभु जब हम लोग को देखता है, प्रभु जब इस पृथ्वी पर देखता है, उसे क्या दिखाई देता है? क्या देखता है वो अपनी आंखों से देखता है। उसकी आंखें निर्मल है, उसकी आंखें पवित्र है, उसका दृष्टिकोण पवित्र है। तभी मैंने सामरी की कहानी में बताया था कि सैमरिटन जब उसको देखता है, घायल व्यक्ति को, वो प्रभु की आंखों से देखता है। वी शुड हैव द साइट ऑफ गॉड। प्रभु का दृष्टिकोण हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु क्या दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है? एक और कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, लूका उसका 16 अध्याय में, लाजर वो धनी व्यक्ति की कहानी। प्रभु उसको रोज दिखा रहा है, रोज दिखा रहा है कि तेरे द्वार पर मैंने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया है, रोज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं? प्रभु उससे भी प्रश्न कर रहा था तुझे क्या दिखाई दे रहा है? वो कह रहा है कि मुझे तो एक गरीब आदमी दिखाई दे रहा है, घायल आदमी दिखाई दे रहा है, वो घावों से भरा हुआ आदमी दिखाई दे रहा है। खाली देख लिया, हो गया। इन आंखों से देखते हो, बट देयर इज नो रिएक्शन। जीवन में कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि प्रभु की आंखें मिली नहीं है अभी। प्रभु ने उन आंखों के लिए कुछ काम नहीं किया है अभी। आप अलाउ करेंगे तो करेगा, वो आंखें निर्मल बनाएगा। आपको वो दृष्टिकोण देखा जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर देखता है, प्रभु यीशु मसीह देखता है, पवित्र आत्मा देखता है। यह दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, वरना निर्मल आंखें कभी नहीं हो पाएगी। आप पढ़ते रह जाएंगे। यदि तेरी आंख निर्मल हो, तेरा सारा शरीर मुझे होगा। हाँ प्रभु, हम लोग रोज धोते हैं, रोज फेस धोते हैं, और रोज मेरी आंखें साफ करता हूं मैं। ये निर्मल आंख नहीं है। वो निर्मल आंखों के विषय में प्रभु हम लोग की दृष्टिकोण को बदलना चाहता है, समझाना चाहता है कि इस निर्मल आंखों को पाने के लिए तुमको क्या करना होगा, क्या छोड़ना होगा। क्योंकि आंखें बुरी हो जा रही तुम्हारी। कहाँ देखते हो, किस दृष्टिकोण से देखते हो? तो जब हम देखते हैं
लेकिन हमें कुछ करने का ही दिल नहीं होता, क्योंकि मन साफ नहीं है, अंदर जीवन साफ नहीं है, अपराध क्षमा नहीं हुए हैं, पाप क्षमा नहीं हुए हैं, जीवन साफ नहीं है, यीशु का लहू लगा नहीं है वहां पर। वो दृष्टिकोण आपका कहां से आएगा? तो निर्मल आंखों को पाने के लिए ये तमाम काम हमारे जीवन में होना जरूरी है। तब हम सही आंखों से सब कुछ देख भी पाएंगे, उसके अनुसार हम काम भी कर पाएंगे। प्रभु कहता निर्मल आंख मिल गई। निर्मल आंख मिली है तो अब मुझे बताओ, प्रैक्टिकल दिखाओ, तुम्हारे पास निर्मल आंख है कि नहीं? तो वो गुड समैरिटन जो था, पहले तो याजक ने देखा, गया नहीं उसके पास, लेवी ने देखा, नहीं गया उसके पास, ये समैरिटन ने देखा, लेकिन ही हैड समथिंग गुड इन हिज लाइफ। उसके जीवन में कुछ ऐसा, ऐसी अच्छाई थी, कुछ ऐसी अद्भुत बात थी। रियली उसने प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से देखा। वो है निर्मल आंख। वो उसके पास गया, उसकी मदद की, उसकी सेवा, तमाम चीजें हम लोगों ने देखी थी पहले। तो यही चीज है, प्रैक्टिकल प्रभु जानना मांगता है। आपके लिए प्रैक्टिकल क्या है? और आंखों के विषय में तो तमाम उदाहरण बाइबल के अंदर पड़े हुए हैं। तो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी नीचे पृथ्वी पर देख रहा है। क्या देख रहा है? उसको क्या दिखाई दे रहा है? निर्मल आंख वाले कितने लोग हैं, बुरी आंख वाले कितने लोग हैं? और आंखें निर्मल है तो कब निर्मल हुई, कैसे निर्मल हुई, किसने निर्मल की? वो व्यक्ति कौन है जिसने आपकी आंखों को निर्मल बनाया? सो एवरीथिंग वी हैव टू सी। सारी बातों को हमें देखना होगा। तो हमारा प्रभु नीचे देखता है, वो क्या देखता है? उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके 5 पद में, तो पहले जमाने की पृथ्वी है, पहले जमाने के का संसार है। और प्रभु ने नीचे देखा तो क्या देखा? कहता है कि सारी दुनिया के लोगों का चाल चलन बिगड़ा हुआ है। दैट मीन्स एवरीबडीज आईज वर बुरी बुरी, इविल आई। इविल आई हो गई। ये इविल आई कैसे होती है भाई? आंख हम लोग की है, देखने के लिए प्रभु ने दी है, लेकिन प्रभु प्रश्न करता है, तुझे क्या दिखाई देता है? कहाँ देख रहे हो? किन चीजों को देख रहे हो? किन चीजों का आनंद ले रहे हो? इसीलिए इसे मत्ती का 5 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, उसके उसके 28 पद में, 27-28 में, वो वहां लिखा, 6 अध्याय के 7 अध्याय, तो वहां पर लिखा हुआ है कि यदि तू किसी पर कुदृष्टि डालता है, कुदृष्टि से देखता है किसी स्त्री को, सेम बात स्त्री के लिए भी अप्लाई होती है। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को कुदृष्टि से देखती है, व्हाट इज कुदृष्टि से देखना? उसका लालच करना, उसको अपना लेने की बात सोचना दिमाग में, दैट इज कुदृष्टि। ये है वो बुरी आंख। और ऐसी बुरी आंख हमारे सारे शरीर को अंधियारा बना रही है। और किसकी आंख बुरी नहीं है? प्रभु ऊपर से देख रहा है, बोलता सारे लोगों का चाल चलन बिगड़ा हुआ है। किसी के पास वो निर्मल आंख दिखाई नहीं दे रही है कि आप प्रभु को देखें। मैं यही बार बार सोचता हूं कि ये निर्मल आंख को पाने के लिए हमें क्या करना होगा। एक व्यक्ति हम लोग को दिया गया है, स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति, दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। That's why God sent His only begotten Son to this earth. इसीलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को अपने में से निकालकर इस संसार में भेजा। अब आपको क्या करना है? तो भेजा हमको मालूम है, वो 2025 साल पहले आया था
बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे, मैंने बाइबल में पढ़ा है। क्या आंख निर्मल हो गई? निर्मल हो गई? पढ़ने से हो गई? क्या करना है आपको? इन आंखों का इस्तेमाल, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? प्रभु बार बार प्रश्न कर रहा है। सारे प्रॉफिट लोगों से प्रभु यही प्रश्न पूछ रहा है, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? अगर सही दिखाई दे रहा है, यिर्मयाह से कहता तुझे क्या दिखाई दे रहा है? वो कह रहा मुझे अंजीर की 2 टोकरियां दिखाई दे रही। जकरिया से कह रहा, सॉरी, जकरिया से कह रहा तुझे क्या दिखाई दे रहा? वो कह रहा मुझे फलों से भरी हुई 2 टोकरियां दिखाई दे रही। एक में बहुत अच्छे फल है, दूसरे में बहुत खराब फल है, निकम में है, सड़े हुए हैं, उसको कोई खा भी नहीं सकता, उसको सूंघ भी नहीं सकता, वो खराब है। देखा आपने? देखा? व्हाट डज इट मीन? क्या दिखा रहा प्रभु? क्या समझाना मांग रहा है? बोलता यू कैरी द मैसेज। यहां से मैं तुझको जो तूने देखा है, अब तू इसका अर्थ पूर्ण जो मैसेज है वो लेकर मेरी प्रजा के पास जा, उनको बता क्या इसका अर्थ है। तो प्रभु जकरिया को कहता है वो जो अच्छे अंजीर से भरी हुई टोकरी है, बहुत ही अच्छे अंजीर है, और कह रहा है ये वो लोग हैं जो बंधुआई में जाएंगे, बाबिलोन की बंधुआई में जाएंगे। मैं उन पर दया करूंगा, मैं उनको बनाऊंगा, उनको सुधारूंगा, उनके जीवन को संवारूंगा। उनकी आंखें पूरे समय कहां लगी रहेगी? यरूशलेम की ओर। दानियल था उस बंधुआई में, वो यरूशलेम की ओर खिड़की खोल के यरूशलेम की ओर आंखें लगाकर वो प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करता था। ये है द प्योर आई। आप कहां देख रहे हैं? उस देखने से आपको क्या प्राप्त हो रहा है? क्या सोचा आपने? दानियल पूरे समय सोच रहा था, प्रभु आई एम लॉन्गिंग टू गो बैक टू दैट लैंड। वो प्रॉमिस लैंड है, आपने दी है प्रभु। कितना सुहावना वो राज्य था, वो जगह कितनी अच्छी थी। सब कुछ आपने हम लोग को दे दिया। उनके बनाए हुए, अन्य जातियों के बनाए हुए घर आपने उनको किक आउट किया और हम लोगों को वहां पर बसाया। प्रभु, उसको मैं बार बार सोचता हूं, दानियल कह रहा है, और मेरा दृष्टिकोण वहां जाता है और वहां मेरा प्रभु रहता है। प्रभु ने कहा था मैं सिय्योन पर्वत को अपनाऊंगा। उस पर्वत पर जो मंदिर बना, प्रभु ने कहा मैं उसे अपनाया हूं, मैंने उसको अपनाया, मैंने उसको पवित्र किया है। मेरा आत्मा उसमें आ गया था, मेरी महिमा उसमें आ गई थी। वो सारा दृष्टिकोण दानियल के सामने आता है, शद्रक मिशद अबेदनगो की ओर आता है। वो दृष्टिकोण एस्तर में भी था, वो दृष्टिकोण उसके चचेरे भाई में भी था। बार बार प्रभु कह रहा मैं उन लोगों को वापिस लाऊंगा, फिर से उनको बसाऊंगा। आप कहां देख रहे हैं? अगर वो जो बंधुआई में गए थे, प्रभु कह रहा है उसका यिर्मयाह और नहेमिया दोनों पुस्तक, सॉरी यिर्मयाह कह रहा हूं, नहेमिया और एजरा दोनों पुस्तकों को आप पढ़िए। वहां पर जो राजा है वो भी कह रहा है कि प्रभु ने तो मुझको कहा कि फिर से यरूशलेम का टेम्पल बनना चाहिए और मैं उसके लिए सब कुछ देना लेने के लिए तैयार हूं, बिकॉज गॉड टॉक्ड विथ मी। मैंने प्रभु को देखा, वो प्रभु जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो मुझसे कहा है ऐसा कर। ट्रेमेंडस। एक बार प्रभु को देख लेना बहुत बड़ा कमाल करता है, बहुत बड़ा हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो प्रभु की ओर हमारी आंखें होनी चाहिए। चलिए, वहां पर जितने लोगों ने वो यरूशलेम को बार बार देख के, बार बार उनके दिमाग में वो है यरूशलेम, वो प्रभु का स्थान है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु स्वयं उनके बीच में रहता था, उसकी निगाहों में हमेशा प्रभु यीशु मसीह का वो चरित्र आता है। ट्रिमेंडस। इसलिए वो बार बार रोते हैं, विलाप करते हैं और प्रभु की ओर निहारते हैं।
प्रभु कहे वो अंजीर का मतलब है मैं उन लोग को वापिस लाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम, उनकी मैं देखभाल करूंगा। सड़े हुए अंजीर बोलता जो लोग नबूकदनेस्सर के अधीन नहीं हो रहे वो सड़े हुए अंजीर है। भले ही यहाँ पर रुक गए वो लोग, भले ही वो उनके अधीन नहीं हो रहे हैं, भले वो लोग इधर उधर जंगल में भाग के छिप गए हैं, भले वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग जो बंधुआई में गए तो गए, लेकिन अब ये पूरा इज़राइल, पूरा देश हम लोग के हाथ में आ जाएगा, वाह सारी धन संपत्ति हमारी हो जाएगी। लूत ने कहा देखा था? लूत ने निर्मल आंखों को बुरी बना के बैठ गया था, बिकॉज ही लुक्ड एट द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में देख लिया, सदोम गमोरा तरफ घुस गया हो जाके। इन आंखों से आपने जो देखा उसका लालच किया, वहां पर आप जाने की इच्छा व्यक्त की। तो बार बार मैं ये बात से समझा रहा हूं आप लोगों को कि प्रतिज्ञा का देश और प्रतिज्ञा के देश का जो जलवा है, उसकी जो महिमा है, उसका जो आदर है, उसमें मेरा प्रभु रहता है, वो स्थान कितना महान होगा। और प्रभु कह रहा मैंने वो पूरा प्रॉमिस लैंड तुम लोग को दिया, लेकिन अब ये यहाँ पर देख रहा है लूत। तो बाद में क्या हुआ? पूरा सदोम गोमोरा तो खत्म, पूरा खत्म हो गया। आखिर इब्राहिम ने परमेश्वर को कैसे पहचाना? परमेश्वर उससे बातें करता है, कहता मेरा मित्र है। और जब दर्शन दिया परमेश्वर ने उसको, पहले तो बातें खाली की, लेकिन अब परमेश्वर दर्शन दे रहा है उसको, और दर्शन में प्रगट रूप में उसके पास आता है। 3 व्यक्ति आए थे ना, एक तो परमेश्वर था, 2 स्वर्गदूत थे उत्पत्ति 18 अध्याय में। लेकिन इब्राहिम ने जब देखा, देखिए निर्मल आंख होगी, यू कैन रिकॉग्नाइज जीसस क्राइस्ट, यू कैन रिकॉग्नाइज द वेरी गॉड, यू कैन रिकॉग्नाइज द होली स्पिरिट। आपको सब अच्छा दिखाई देगा, सही दिखाई देगा, सही दिशा में आपकी दृष्टि जाएगी, क्योंकि निर्मल आंख है। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ। क्या गाना है हम लोग गाते हैं? देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। बाइबल तो ये कहती है तुम्हारी बुरी आंखों के कारण तुम मसीह को आता हुआ नहीं देख पाओगे, नहीं देख रहे हो, लेकिन एक वो भी वक्त आएगा जब परमेश्वर आपकी इन तमाम आंखों से आता हुआ दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा। जिन्होंने निर्मल आंखें पाई है वो तो ऊपर जाने के लिए है, और जिन्होंने बुरी आंखें से प्रभु को देखा है, यह शास्त्री फरीसियों का जीवन देखिए ना, पूरा बाइबल पढ़िए आप, चारों सुसमाचार। शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह को किस दृष्टिकोण से देखते थे? बुरी आंखें क्या यीशु मसीह को पहचान सकती है? बुरी आंखें क्या प्रभु यीशु मसीह का वो व्यक्तित्व, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसका न्यायी होना, क्या वो पहचान सकती है? बुरी आंखें नहीं पहचान सकती है। So every time they question Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह को प्रश्न पूछते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको बार बार ये उपदेश किसको दिया है प्रभु ने? मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, सब जगह में ये तमाम बातें प्रभु ने बताई है कि निर्मल आंखें क्या है। बहुत सारे उदाहरण पूरे पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं, और प्रभु कह रहा है निर्मल आंखें तुमको कैसे मिलेगी, कब प्राप्त करोगे तुम लोग? अब तो उसका दूसरा आगमन होने वाला है। पहला आगमन हो गया, हम लोगों ने देखा ही नहीं उसको। पहला आगमन हो गया, हम लोग आज तक प्रभु का वचन काम कर रहा है, आज तक ये पवित्र शास्त्र जो लोग पढ़ते हैं उनको पता चल रहा है कि यस, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स, ही केम डाउन टू दिस अर्थ। वो इस संसार में आया ताकि हम उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाए,
और कितनी गवाहियां प्रभु ने प्रस्तुत की है, निर्मल आंख वालों की गवाहियां। इसीलिए प्रभु क्वेश्चन पूछ रहा है, तुझे क्या दिखाई देता है? Have you seen Jesus Christ? मैं तो आपको बार बार उदाहरण देता हूँ, बार बार अपनी गवाही देता हूँ। आई सी जीसस क्राइस्ट इन द बाइबल। मैं इस बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का पूरा व्यक्तित्व देख सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी। उस प्रभु से, प्रभु को देखने के बाद मेरे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है, वो प्रभु कौन है। इसलिए मैंने गत दिनों में बहुत सारे उपदेश आप लोग को दिए और मैंने इस बात को बताया कि यीशु मसीह के कितने नामकरण है, कितने नामकरण है। क्योंकि आप बाइबल देखते नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह को देखते नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह को बाइबल के अंदर पाते नहीं है। तो जब आप नहीं देखेंगे, नहीं पाएंगे, तो आपका दृष्टिकोण बुरा रहेगा, आपकी आंखें बुरी रहेगी। बी केयरफुल। इसीलिए लूका में लिखा है, सचेत हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पूरा शरीर उजियाला तो है, लेकिन कोई जगह अंधकार ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। और अंधेरा अगर फैलता है तो भयंकर रीति से फैलता है। कोढ़ अगर फैलता है तो पूरी रीति से फैलता है। कैंसर यदि फैलता है तो पूरी रीति से फैलता है। ये सारे कैंसर है, ये पाप और अपराध जो हम लोग कर रहे हैं ना, और बुरी आंख लिए हुए बैठे हैं, वो सुन रहे हैं बाइबल का मैसेज। निर्मल आंख कैसे बनाए? एक पद में आप लोग को बताता हूँ, इब्रानियों की पत्री, हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, वहां पर बहुत ही उत्तम बात लिखी हुई है। इस कारण जबकि गवाहों का इतना बड़ा बादल आपके सामने छाया हुआ है, इन गवाहों का बादल छाया है, वही तो मैं बता रहा हूं, निर्मल आंख वालों का बादल। इन लोगों ने प्रभु को देखा, इन लोगों ने प्रभु को जाना, अनदेखी वस्तुओं को दिखाई दिया, अनदेखी वस्तुएं उन्हें दिखाई दी, क्योंकि आंख निर्मल थी, शुद्ध थी आंख, पवित्र थी आंख, उनको दिखाई दिया। उन्होंने उसको एंजॉय किया देख के, उन्होंने उसकी चाह रखी अपने दिमाग में, और इसीलिए तो उनका जीवन इतना ट्रेमेंडस। क्या गवाहियां लिखी यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है कि इतना बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, इन सब की टेस्टिमनी आप पढ़िए और देखिए उनको क्या दिखाई देता था। उनके पास जवाब है, हमें क्या दिखाई देता है। जो गलत देखे उनका भी जवाब है, बाइबल आपको सब बताएगी। किन किन लोगों ने गलत दृष्टिकोण से देखा, गलत जगह देखी, गलत व्यक्तियों को देखा, गलत स्थानों को देखा। एक पियक्कड़ को क्या दिखाई देता है, जो दारू पीने वाला है, उसको कोई मौत शौक, कोई दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें वो उसको नहीं देखना चाहता है। उसको एक ही स्थान दिखाई देता है कि मुझको वो दारू भट्टी कहाँ है, उसके पैर वहीं चले जाएंगे और उसको डेली कुछ ना कुछ लेना है, पीना है। दृष्टि खराब है, आप कितना हो अच्छा उसको दिखाइए, वो देखने को तैयार नहीं है। ये दुनिया का दृष्टिकोण है। दूसरी बात मैं समझाना चाहता हूं कि ये दुनिया जो है उसमें क्या चीज हमको देखनी चाहिए, क्या चीज नहीं देखनी चाहिए, ये अपने पर भी निर्भर है। प्रभु तो दिखा ही रहा है, प्रभु तो बता ही रहा है क्या गलत है क्या सही है, वो तो दिखा ही रहा। अभी तो मैंने बताया जकरिया के बारे में, सो 2 टोकरी दिखाई दी, एक अच्छे फलों की थी, एक खराब फलों की थी। बाइबल 2 मार्ग बता रहा है, एक सगड़ा मार्ग है, जीवन को जाता है, चौड़ा मार्ग कहाँ जाता है, विनाश को जाता है, नरक को जाता है। प्रभु दिखा रहा है, यू सी, तुझे क्या दिखाई देता है। वो प्रश्न प्रभु लेकर आज हम लोग को ये अच्छी
या निर्मल आंखें देना चाहता है। और अगर आप नहीं मानने को तैयार है, अगर आप ये वचन को अपनाने को तैयार नहीं है, आप रहिए बुरी आंखों को लेकर, जिए जिए आप। प्रभु का दर्शन आपको नहीं मिलने वाला है। इसी बाइबल में सब दिखाएगा प्रभु, सब कुछ दिखाएगा। वो कोई जमाने में वो बातें घट गई है, वो भी प्रभु दिखाता है। मैंने पहले आप लोग को बताया था, अपनी गवाही दी थी कि मैंने जब वो लाल समुद्र के बारे में मैं सोच रहा था और मैं प्रभु से मदद मांग रहा था, प्रभु आपने वो मार्ग क्यों बनाया? एंड गॉड गिव मी 28 पॉइंट्स। 28 ऐसे पॉइंट प्रभु ने मुझको बताए, सामने दिखा रहा प्रभु। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं देख रहा हूँ सामने सब कुछ। और इतनी सारी बातें प्रभु प्रकट में लाता है, व्हेन यू डिजायर फॉर इट। निर्मल आंखों से देखिए, पढ़िए, समझिए। बाइबल 28 के आपको हजारों बातें दिखा सकता है, हजारों ऐसी बातें समझा सकता है, लेकिन आंख निर्मल होनी चाहिए। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सारा शरीर उजियाला तो वही निर्मल आंख बनाएगी। तो आंखों का कनेक्शन कहाँ है? पूरे शरीर से प्रभु ला रहा है, कह रहा है आंख निर्मल बना लो, सारा शरीर उजियाला, तुम जगत की ज्योति बन जाओगे। और तब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर रहेगा। निर्मल आंखों से तुम अपने प्रभु यीशु मसीह का डेली दर्शन पाओगे। ये बातें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हिब्रू उसका, इब्रानी उसका 12 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2। तो लिखा है कि जबकि इतना बड़ा बादल घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, ये रोकने वाली वस्तुएं क्या है? और उलझाने वाले पाप को दूर करके। हाँ, ये रोकने वाली वस्तुएं क्या है जो आपकी आंखों को बुरी बना देगा? ये उलझाने वाली वस्तुएं और रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप। कितने पाप उलझा रहे हैं आपको जिंदगी में? कब कब उलझा रहे हैं? साथ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से घृणा करते हैं, मुंह से अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन मन घृणा से भरा हुआ है। दूसरे की धन संपत्ति देखकर आप ही के पड़ोस में रहता, आप ही के साथ रहता है, आपके विचार गलत होते हैं। काश कि उसकी सारी धन संपत्ति मुझे मिल जाए, काश कि मैं इसका मालिक बन जाऊं, काश कि वो मुझको अपना ले और अपनी धन संपत्ति मुझको प्रयोग करने के लिए दे। एंजॉय, क्या एंजॉय करने से आपकी आंखें निर्मल हो जाएगी? क्या आपका शरीर उजाला हो जाएगा? नहीं। बाइबल कहती है उलझाने वाले पाप कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? मैंने पहले आप लोग को बताया था, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। 16वीं आयत में क्या लिखा है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये शैतान का हथियार है। उसमें आपको बझाता है, उलझाता है, और जब आप उसमें फंस जाते हैं, ये आंख कर रही है वो काम, आंखों की अभिलाषा। When you see something with your own eyes, the evil eyes, and you desire for what you see, जो देखते हो उसको डिजायर करते हो प्राप्त करने के लिए, यही है उलझाने वाले पाप। ये आंखें या तो आपके शरीर को उजियाला बनाएगा, या तो ये आंखें बुरी रह गई तो आपका सारा शरीर अंधकार में होगा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय, वहां पर 17-18 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वो अंधकार जिसको मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया। गॉड सेंट हिज ओनली बिगॉटन सन। किस लिए? इसलिए कि आप अंधकार में न रहे, इसलिए कि आपकी आंखें निर्मल हो जाए, इसलिए कि आप उस प्रभु यीशु मसीह को देख ले एक बार,
एक बार देख ले। कौन था वो एक बार देखने वाला? बहुत भाई, पुराना नया नियम आप पूरा पढ़िए ना, चारों सुसमाचार। बहुत लोगों के बारे में दे वर डिजायरिंग टू सी जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे। इवन प्रभु के माता, उसके भाई बहन, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। कहते वी वांट टू सी हिम। किस दशा में अभी? जब वो उपवास प्रार्थना कर रहे थे, कोई मिलने आया उसको? कोई नहीं आया। 40 दिन 40 रात उपवास में बैठा हुआ है, कोई खोज नहीं रहा है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह वो आश्चर्यजनक काम कर रहा है, बिकॉज ही हैड द ऑथोरिटी ऑफ हेवन एंड अर्थ। वो काम कर रहा था जो दिखा रहा था। वो तुझे क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उसको देखा? आपने देखा, समझे? जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नीचे आके उसी गुलर के पेड़ पे ऊपर देख के उससे कहता है, झट नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर में रहना है। जितना देखना है देख लेना मुझे। जितना देखना है देख लो, जी भर के देख लेना। यूहन्ना एक अध्याय में यूहन्ना के 2 चेले, पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना के चेले थे। उन लोगों ने पूछा प्रभु यीशु मसीह, जब यूहन्ना ने कहा, देखो जगत का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। अरे कब उठा ले गया? कब वो लोगों का पाप अपने ऊपर उठा रहा था? कब कर रहा था ये काम? एवरी डे, एवरी डे। वो निर्मल आंख देने के लिए तैयार था, लेकिन ये उलझाने वाले पाप हमारे जीवन में राज कर रहे थे। ये रोकने वाली वस्तुएं, प्रभु के पास जाने से रोकने वाली वस्तुएं हमें रोक रही थी। हमें वो दिखाई दे रहा था। शास्त्री फरीसियों ने वो रोकने वाली वस्तुओं को तो अपना लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपना पाए, प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती है। क्या देखती है? क्या देखती है? क्या चेलों ने क्या अपनी गवाही दी है? सारी गवाहियों को सुनिए, उनकी गवाहियों को पढ़िए। क्या देखा था उन्होंने? दृष्टिकोण आपका कहाँ है? आप कहाँ देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? किसको खोज रहे हैं? खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं सारे। हे प्रभु यीशु, आन मिलो तुम मन मंदिर में हमारे। अरे प्रभु यहाँ आ जाइए, मैं आपको पूरी रीति से देखूंगा, दिन भर देखूंगा। क्या जक्कई ने एक ही बार प्रभु को देखा? उसी दिन देखा, उसके बाद खत्म हो गई, स्टोरी खत्म हो गई। उसके बाद की भी तो स्टोरी देखिए, क्या किया था जक्कई ने। जो कुछ भी उसने किया, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि सच्चा ईश्वर मुझे मिल गया, सच्चा प्रभु को आज मैंने देख लिया। तो जो गलत वाला मैं लेके बैठा हूं अब तक, जो गलत वाले ईश्वर को मैं आज तक मान रहा हूं, उसको मैं हटाऊंगा, अभी तुरंत हटाऊंगा। आई वॉन्ट टू रिमूव इट। हटो यहां से। तो उसने हटा दिया। धन संपत्ति जो गलत रीति से अपनाया था, हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह को देख लिया था। तब प्रभु कहता, आज इस घर में उद्धार आया, आंखें निर्मल हो गई। ये भी इब्राहिम का पुत्र है। उद्धार आ गया में क्षमा मिल गई, परमेश्वर का दर्शन हो गया। आपने कभी प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को देखा? यूहन्ना 1 अध्याय 18 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। नो वन कैन सी गॉड। है प्रभु, अभी आप कह रहे निर्मल आंखों से प्रभु को आप देख सकते हैं।
शुद्ध मन है तो आप परमेश्वर को देख सकते हैं। शुद्ध मन आपकी आंखों को निर्मल बनाएगा। परमेश्वर का पवित्र वचन आपकी आंखों को निर्मल बनाएगा। तब निर्मल आंखों से आप परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। तब परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाद में वहां पर लिखा हुआ है, एकलौता पुत्र जो अभी पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 14 अध्याय में, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जिसने पिता को देखा वो मुझे समझ गया। मैं कौन हूं? मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। तो देखो ना, सारी बातें अनुभव करो, हकीकत जानो। हकीकत जानने से हमारी आंखें निर्मल होती है। ये हकीकत हम लोग जानना नहीं चाहते, ये हकीकत में हम रहना नहीं चाहते, इसीलिए हरदम हमारी आंखें बुरी की बुरी पड़ी रहती है और हमारा जीवन कभी शुद्ध पवित्र नहीं हो पाता है। कहते तो है हमने पश्चाताप किया है, कहते तो है कि हम प्रभु के साथ जीते हैं, हम लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु के बारे में जानते हैं, फिर क्यों तब ऐसा बुरी आंखें कहां से आ जाती है? रिप्लेसमेंट कहां से हो रहा है? कोई डॉक्टर कर रहा है या आप खुद ही कर रहे हो? अंधेरा कब होगा शरीर? बुरी आंख। उजियाला कब होगा? निर्मल आंख, शुद्ध आंख। तो ये आप पर डिपेंड है, आप उजियाले में रहना चाहते हैं और अंधियारे में रहना चाहते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। आगे में लिखा हुआ यहाँ पर तो वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु, प्रभु यीशु मसीह आपको विश्वास प्रदान करता है। मैं बहुत बातें बता चुका हूं आप लोग को, प्रभु यीशु मसीह क्या क्या करना मांगता है। डू वी अलाउ हिम टू डू ऑल दिस थिंग्स? ये काम करने देंगे आप? विश्वास आपके अंदर कौन पैदा करेगा? कितनी बार बताया मैंने, इसीलिए वचन पढ़ने के लिए आपको कहा गया, इसीलिए आपको कहा गया कि वचन में हमेशा मन लगाए रहें, क्योंकि बाइबल कहता है सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, विश्वास पढ़ने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। क्या पढ़ना है? वचन पढ़ना है। और क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन सुनना है, सुसमाचार सुनना है। कब तक सुनेंगे? अरे जिंदगी भर सुनिए ना। सुसमाचार का आप एंड कर पाएंगे? क्या है सुसमाचार? बताए ना मुझे, कितना समझते हैं, किस हद तक समझते हैं? सुसमाचार का इफेक्ट क्या है? सुसमाचार की सामर्थ्य क्या है? ये तो हमको जानना है। हमको ये निर्मल आंखों से सब दिखाई देगा। निर्मल आंखों से आपको ये हकीकत सामने आएगी आपके। तभी मैंने वो कहानी बताई थी, सॉल बिकेम पॉल। शाऊल जो था वो पाउल बन गया, प्रेरित बन गया, अपोस्टल बन गया। एक बार प्रभु यीशु मसीह को देखा, जक्कई ने एक बार प्रभु यीशु मसीह को देखा, शाऊल ने एक बार प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, पहला दर्शन। एक बार देखने से अगेन एंड अगेन प्रभु अपीयर होता है और कहता है कीप ऑन डूइंग योर वर्क, करते जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं बार बार दर्शन दूंगा। इब्राहिम को कितनी बार दर्शन दिया परमेश्वर ने, लेकिन वंस यू ओबे, उसकी आज्ञा मानोगे, उसके पीछे चलोगे, उसके सारे जो कुछ उसने कहा है उसकी इच्छा अनुसार आप चलेंगे, आपकी आंखें निर्मल होती जाएगी। और प्रभु कह रहा बार बार कि अंश अंश करके हम परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाते हैं। ये आंखों में वो प्रकाशन कहां से आएगा? ये आंखें निर्मल बनने के बाद हमारी लाइफ में प्रभु कहता है नाउ व्हाट अबाउट यू? तुम्हारी शरीर के बारे में क्या अनुभव कर रहे हो? व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग? आंख निर्मल हो गई,
क्योंकि अंदर का अपराध चला गया। उलझाने वाले वो तमाम पाप हटा दिया मैंने, अपने लहू से धो दिया तुम्हें। अंदर जीवन साफ हो गया, निर्मल आंखें आ गई। अब दृष्टिकोण सही हो गया, अब प्रभु को देख सकते हैं। अब मन शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। वहां लिखा हुआ है कि एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। तभी तो वो कह रहा मैं पिता में, पिता मुझ में। देखो ना भाई, कितना देखना है, देखो पिता को भी देखो, मुझको भी देखो। उस पर, पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं आऊंगा वापिस, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, मैं तुमको पिता के पास ले जाऊंगा। तो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है, उसके द्वारा। इसीलिए बाइबल कहती है कि उसकी ओर अपनी आंखें लगाए रहो। ट्रिमेंडस। इन आंखों से हमको प्रभु का दर्शन पाना है। तो शाऊल की प्रभु का दर्शन पाया, उसकी तो आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, अंधा हो गया वो। कितने दिन तक? 3 दिन तक। और 3 दिन के अंदर प्रभु ने जो उसको दिखाया, इन आंखों से दिखाया। प्रभु कह रहे इन आंखों को हटा रहा हूं मैं अब, है ना। ये तो है, तेरी बुरी आंखें जो थी ना, जिससे कि तुम घृणा करता था, कोड़े मारता था, जेल में भरता था मेरी मेरी प्रजा के लोगों को, मेरी निज प्रजा के लोगों को, उद्धार पाए हुए लोगों के साथ तू अत्याचार कर रहा था। कितनी बुराइयां तेरे अंदर थी, तेरा पूरा जीवन अंधकार में था। तुमको ये बात मालूम है? प्रभु समझा रहा उसको। नाउ व्हाट शुड यू डू? क्या करना है तुम्हें? पौलुस ने क्या, अरे शाऊल ने क्या किया था? वो 3 दिन क्या कर रहा था? वो ही वॉज प्रेइंग, प्रार्थना कर रहा था। आज तक तो प्रार्थना नहीं कर रहा था तुम। लोगों को मारने जा रहा था, प्रार्थना करके जा रहा था कि हे प्रभु बल देना, मैं तेरी प्रजा के लोगों को मारने जा रहा हूँ, जेल में बंद करने जा रहा हूँ। डिड ही से ये बात कभी कही थी उसने? प्रार्थना कर रहा था वो। ही नेवर प्रेड। प्रार्थना करना पता नहीं आता होगा कि नहीं। शाऊल था। परमेश्वर कह रहा तेरी आंखों को निर्मल बना के अब तुमको मैं पाउल बना दूंगा। एंटायर लाइफ चेंज हो जाएगी, तेरा जीवन उजियाला हो जाएगा, तेरा शरीर उजियाला हो जाएगा। आंखों को बदलने की आवश्यकता है। तेरी आंखों को मैं बदलूंगा, बुरी आंख हटा के तुमको निर्मल आंख दूंगा मैं करूंगा ये काम। 3 दिन समय देता हूं, 3 दिन तक तुम रो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। बिना मन फिराए, बिना पश्चाताप के यीशु मसीह क्यों हमारे पाप क्षमा करेगा? वाई? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले यही बात बोला। सारे चेलों को प्रभु ने यही सिखाया। पहला सेंटेंस तुमको बोलना है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, यानी कि बुरी आंखों को हटाओ, निकालो। इसलिए बाइबल कहती है यदि तेरी आंख बुरी हो तो तुम्हें क्या करना है मालूम? इस बुरी आंख को निकाल के फेंक दे। अरे प्रभु, बुरी आंख को मैं कैसे निकाल पाऊंगा? आज तक किसी आदमी को देखा अपनी बुरी आंख को निकाल के फेंकते हुए? कैन यू डू दैट? क्या आप कर सकते हैं? बुरा तो देखते हैं हम लोग, बुरे स्थानों में जाते हैं हम लोग, बुराई में जीवन बिता रहे हैं। आंख निकालने की बात आती है तो नहीं प्रभु ये तो हम नहीं निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग? बुरी आंख को रखे रहते हैं। बुरी आंख को रखे रहोगे तो बुराई बुराई ही बुराई होगी। क्या करोगे फिर? कैन यू एवर सी जीसस क्राइस्ट? कभी दिखाई देगा प्रभु? शाऊल को 3 दिन दिया, बाबू अब रो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, वो सारे पापों को याद करो, तुमने क्या क्या किया है वो सब याद करो, अपनी टेस्टिमनी बनाओ। बुरी टेस्टिमनी क्या थी तुम्हारी? बुरा चरित्र क्या था? बुरा जीवन क्या था? अब क्योंकि मैंने तुमको दर्शन दे दिया है, एक बार दिया है अभी,
एक झलक दिखाई है मैंने अपनी। अब तुम्हारे जीवन में क्या चेंज आ रहा है मालूम है ना? धीमे धीमे अब चेंज आ रहा है। 3 दिन में तुम वो व्यक्ति बन जाओगे। आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी। आंखें उठाकर देखो, प्रभु का वो दिन आएगा। उसको जो ग्रहण करेगा वो साथ जाएगा। आंखें उठाकर देखो, प्रभु का वो दिन आता है। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का वो दिन आता है। हृदय में तुम स्वागत कर लो यीशु को हमारा, प्रभु जी हमारा। हालेलुया। प्रभु आज हम लोग को बार बार पूछ रहा है, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तुझे क्या दिखाई दे रहा है? काश कि हम अपने प्रभु को जान ले, समझ ले, देख ले। बुरी आंखों को हटाइए, निकाल के फेंकिए, निकाल के फेंकिए। गदहा परमेश्वर को देख सकता है। गधी जो बिलाम की गधी, 3 बार उसने स्वर्गदूत को देखा। 3 बार उसने परमेश्वर का वो स्वर्ग से आए हुए स्वर्गदूत को देखा, हाथ में तलवार लिए हुए। 3 बार उसने अपने मालिक को बचाया। किन आंखों से देखता है? गधा देख सकता है, गधी देख सकती है, और हम नहीं देख सकते हैं। व्हाट अ शेम। हम, ये तो बात हम लोग के ऊपर है। बुरी आंख रखना है अपने पास, रखिए। निर्मल आंख लेना है, प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। पश्चाताप करके उसके पास आइए, वो आपको निर्मल आंख देगा। देन यू विल सी एवरीथिंग। उस बिलाम की आंखों को परमेश्वर ने खोला। बोला, तुमको सामने है, तेरे सामने स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा तुमको, बुरी आंख है तुम्हारी। यू नीड अ चेंज ऑफ योर आईज। आंख को बदलने की आवश्यकता है। खैर, आंखें बदल गई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उसकी आंखें खोली। कितने लोगों की आंख प्रभु ने खोली है, कितने लोगों की आंख प्रभु ने बंद कर दी। But I will not allow you to see the goodness of God. मैं अलाउ नहीं करूंगा तुम्हें। You are so corrupt, so corrupt. जाओ अब वैसे ही नरक में ही जाना। बुरी आंख को रखे रहो अपने पास। लेकिन स्टिल गॉड इज अ लविंग गॉड। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, और पश्चाताप को स्वीकार करता है। वो रिपेंट एंड कम, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। आओ पश्चाताप करके, मैं ग्रहण करूंगा। आओ पश्चाताप करके, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा क्योंकि तुम पश्चाताप करके आए, मन फिरा के आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज आपने अद्भुत वचन हम लोग के बीच में रखा। बहुत सारी बातें जो प्रभु जी हम लोग को समझने की आवश्यकता है, ग्रहण करने की आवश्यकता है। और प्रभु जी ये सारी बातें हम पर निर्भर करती है। हम उपदेश तो सुन लिए, लेकिन अब हमें क्या करना है? उस चीज को हम अपनाएंगे नहीं, उन उपदेश को अपनाएंगे नहीं, उन वचनों को अपनाएंगे नहीं, तो हमारी आंखें बुरी की बुरी रह जाएगी। प्रभु अपना दर्शन हमको दीजिए, हमारे मन को शुद्ध और पवित्र कीजिए, उलझाने वाले पाप को दूर कीजिए, रोकने वाली वस्तुओं को दूर कीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी ओर निहारें। आपकी सुंदरता, आपकी भव्यता, आपकी पवित्रता हमारे जीवन में व्याप्त हो जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन और स्वीकार करें। आमीन, आमीन। जय मसीह की। आमीन, 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 आमीन।